हेलो एंड वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो में हम वीडियो नंबर 25 है और आज की वीडियो में हम ऑर्डर फॉर्म के ऊपर ही बात करेंगे। ऑर्डर फॉर्म आई नो थोड़ी सी ज़्यादा टाइम ले रहा है क्योंकि काफ़ी बिजनेस लॉजिक्स इसमें इस्तेमाल होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो यही एक मेन कोर फॉर्म है जिसके ऊपर प्राइसेस और क्वांटिटीज़ और इन्वेंट्री चेक सब कुछ इसके अंदर है। तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट आई एम श्योर अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको आइडिया होता जाएगा कि हम क्यों ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। एनीवे कुछ बिजनेस लॉजिक्स लगानी पड़ती हैं जिसकी वजह से, और मैंने एक्सप्लेन मुझे करना पड़ता है जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आज की वीडियो में हम मज़ीद ऑर्डर फॉर्म के ऊपर ही बात करने वाले हैं, लेकिन आज के टॉपिक पे बात करने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स। अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलर विजिटर हैं तो वेलकम बैक, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और बेल का आइकॉन भी हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू सबका जो सपोर्ट करते हैं, जो वीडियोस देखते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। 918 सब्सक्राइबर्स, ग्रेट, बट वी वांट मोर। ओके, नया लोगो है, आप देख सकते हैं। शाउट आउट टू माय यंगर ब्रदर, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर लेता है। सो ही मेड दिस लोगो फॉर मी, आई एक्चुअली लाइक इट, सो आई इमीडिएटली चेंज्ड इट। looplearnings.com वेबसाइट भी है। अगर आपने फ्री कोर्सेज, फ़िलहाल तो फ्री हैं, कोई मैं चार्जेस नहीं ले रहा। अगर आपने कोर्सेज लेने हैं, कुछ सीखना है, अपने आप को इंगेज करना है, तो आप जाएं, और 3 कोर्सेज अभी इस वक्त अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सो साइन अप करें वेबसाइट पे looplearnings.com। ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप साइन अप कर सकते हैं। एनीवे, सो ये थोड़ा सा मैंने कहना था, प्लग इन करना था। एनीवे, अभी चलते हैं आज की वीडियो में के बारे में। आज की वीडियो के बारे में हमने कुछ लॉजिक्स बिल्ड करनी है। लॉजिक्स ये बिल्ड करनी है कि जी जब यूज़र क्लिक करेगा इस बटन को, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने जो कोड ब्लॉक्स ऐड किए थे वो रिकॉर्ड सेट्स थे, उनको हमने यूज़ किया था प्रोडक्ट ऐड करने के लिए। तो जब भी हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी 1 ऐड होती है। हाउ अबाउट अगर कस्टमर कहे नहीं यार मुझे 2 पीस चाहिए, 3 पीस चाहिए, 4 चाहिए, एट्सेट्रा, या कस्टमर आपने 2 ऐड किए हैं, या कस्टमर ये भी कह सकता है कि यार मुझे 1 ही चाहिए, आप रिड्यूस कर दो क्वांटिटी। सो दोनों सिचुएशंस में कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ चेक होगा। सो वो हम लॉजिक्स आज बिल्ड करना चाह रहे हैं, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉजिक्स हैं। और मुझे किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि आप रिकॉर्ड सेट और रिकॉर्ड सोर्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। सो जनाब, रिकॉर्ड सेट क्या होता है? रिकॉर्ड सेट यूज़ होते हैं डेटा रीड करने के लिए, डेटा ऐड करने के लिए, डेटा एडिट करने के लिए, डेटा डिलीट करने, बेसिकली क्रड ऑपरेशन जो होता है वो आप रिकॉर्ड सेट के ज़रिए भी आप अचीव कर सकते हैं बिना कुछ फॉर्म ओपन किए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये अचीव किया है कि हम कोई फॉर्म नहीं ओपन कर रहे हैं, हम सिंपली क्लिक कर रहे हैं बटन और ये प्रोडक्ट ऐड हो जाती है इसके अंदर ऑटोमेटिकली। सो ये सब अचीव हुआ है रिकॉर्ड सेट पे। रिकॉर्ड सेट के ज़रिए हम क्वांटिटी चेक करते हैं, स्टॉक अवेलेबिलिटी चेक करते हैं विदाउट ओपनिंग एनी फॉर्म, वो भी हम अचीव कर रहे हैं रिकॉर्ड सेट के ज़रिए। रिकॉर्ड सोर्स जो होता है, रिकॉर्ड सोर्स अगर मैं इसके डिज़ाइन व्यू में जाऊँ, रिकॉर्ड सोर्स जो होता है वो आप एक जो आपका फॉर्म है या रिपोर्ट है उसको आप रिकॉर्ड सोर्स असाइन करते हो। जैसे कि इस फॉर्म को आप देख सकते हैं कि ऑर्डर्स रिकॉर्ड सोर्स है, इसका मतलब ऑर्डर्स टेबल, यानी कि ये जो फॉर्म है ये बाउंड है किसके? ऑर्डर्स टेबल के साथ। सो कोई भी चेंज इधर हम करेंगे वो रेप्लिकेट होगा, रिफ्लेक्ट होगा ऑर्डर्स टेबल में, और जो भी ऑर्डर्स टेबल में डेटा है वो हम इधर इसको फैच कर सकते हैं। तो ये फ़र्क है रिकॉर्ड सोर्स और रिकॉर्ड सेट में। होपफुली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हो। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोटिस की थी
शायद आपने किसी ने नोटिस की है कि नहीं, लास्ट वीडियो में बेसिकली ये करेक्शन मैंने करनी है, वो ये है कि मैं फॉर्म का नाम मैंने गलत लिख दिया है कोड ब्लॉक में। सो अगर मैं इस बटन पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, इवेंट टैब में जाता हूँ, सो अगर यहाँ पे आते हैं तो मैंने ये करेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप ओरिजिनली देखें तो ऑर्डर एफ लिखा हुआ है। सो अगर आपने नोटिस किया, नहीं भी किया, तो अगर आप मुझे फॉलो करें तो प्लीज़ ये करेक्शन ज़रूर कर लें। ऑर्डर एफ की जगह ऐड लाइन आइटम करें, क्योंकि हम लाइन आइटम फॉर्म को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। ये करेक्शन ज़रूर कर लीजिएगा। एनीवे, सो आज हमने क्या करना है कि जब यूज़र इस पर क्लिक करे तो ये फॉर्म छोटू सा फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म को हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक तो ये देखने के लिए, डिटेल, मज़ीद डिटेल देखने के लिए। दूसरा, ये मेनली इसका मकसद ये है कि इसकी हम क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। सो अगर एक क्वांटिटी है तो हम इसको 2, 3, 4, 5, 10 जितने भी कस्टमर को हम सेल करना चाह रहे हैं या कस्टमर चाह रहा है लेने के लिए, वो हम चेंज कर सकें। एक तो ये है कि क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी। जब क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो डेफिनेटली हमने स्टॉक भी चेक करना कि भाई साहब हम इसमें क्वांटिटी तो डालते जा रहे हैं लेकिन उसका स्टॉक भी है कि नहीं। बिल तो हम बना देंगे लेकिन एक्चुअली हम डिलीवर भी कर सकते हैं कि नहीं, तो वो चीज़ हमने चेक करनी है। दूसरा, अगर ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअली आपने 2 क्वांटिटी ऐड की थी, कस्टमर ने फिर माइंड चेंज किया और कहा नहीं यार इसको 1 कर दो या थोड़ा रिड्यूस कर दो, 3 से 1 कर दो, 3 से 2 कर दो, यानी कि क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है। तो जब क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है तो फिर हमें इन्वेंट्री चेक करने की ज़रूरत नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि यूज़र सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्म ओपन करे और कुछ भी ना करे, बस ऐसे ही क्लोज़ कर दे, सेव करके क्लोज़ कर दे, तो ये भी हो सकता है। तो 3 लॉजिक्स हम इस छोटे से फॉर्म के पीछे लगाएंगे। और सेकेंडली हमने ये करना है कि जो भी चेंजेस हों, चाहे क्वांटिटी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है या सेम है, हमने प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन चेक करनी है और हमने प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रेप्लिकेट करनी है ऑटोमेटिकली। सो कभी भी जब ये ऑर्डर, जब ये छोटा फॉर्म जो है ये क्लोज होगा, इसमें कोई भी चेंजेस होंगी, भले चेंज ना भी हो, हमें रिफ़्रेश करना है इस क्यूरी को और हमें फ्रेश इन्फॉर्मेशन फैच करके इस ऑर्डर के ऊपर लेके आना है। तो ये हम आज कुछ काम करने वाले हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, होपफुली आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं हो गया होगा मेरी एक्सप्लेनेशन से। तो चले हम चलते हैं, अब काम करते हैं। सो इस पे हम जाते हैं डिज़ाइन व्यू, इस फॉर्म को हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। इस फॉर्म पे काम करना चाहता तो सेव बटन के पीछे काम करना है, तो मैं सेव को क्लिक करता हूँ इसके प्रॉपर्टी शीट में डॉट डॉट डॉट। सो सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए, हमें एरर हैंडलिंग का कोड लगाना चाहिए। सो ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो में मैं ज़रूर कहता हूँ इसके बारे में, तो क्योंकि है चीज़ इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है। नेक्स्ट जनाब हमारा ये मकसद है कि पहला काम तो हम ये करें कि अगर तो ये ऑर्डर इनवॉइस हो चुका है, इसका स्टेटस इनवॉइस है, तो फिर तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर सेव बटन हो, कुछ भी सेव नहीं होना चाहिए, डू नथिंग। ओके, दैट्स व्हाट वी वांट टू बिल्ड। सो पहले हम वो कोड ब्लॉक लगाएंगे, इफ फॉर्म्स ऑर्डर एफ डॉट फॉर्म डॉट स्टेटस इज इक्वल टू इनवॉइस्ड देन। सो बेसिकली इसको मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। सो बेसिकली हमने क्या किया है, इस कोड ब्लॉक से चेक किया है इस फॉर्म का स्टेटस। ओके, सो अगर तो ये इनवॉइस है तो सिंपली डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना। अगर इनवॉइस नहीं है तो फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं जी, नेक्स्ट हमने अब 3 कंडीशंस जो मैंने बताई थी। एक तो सेम कंडीशन है कि क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। तो जब हम ये कोड ब्लॉक लिखेंगे तो बेसिकली हम क्वांटिटी जो इस फील्ड में है उसको कंपेयर कर रहे हैं इस फील्ड में जो क्वांटिटी है उसके साथ। तो हम चेक करेंगे कोई चेंज तो नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे अगर एक क्वांटिटी ओरिजिनली है ऐड हुई है तो हम चेक करेंगे कि यूज़र ने चेंज तो नहीं की, यानी कि 1 से 2 तो नहीं कर दी या 1 से 3 तो नहीं कर दी। अगर तो चेंज की है
तो फिर हम उसके हिसाब से उसका कोड ब्लॉक लगाएंगे। लेकिन पहला कोड ब्लॉक ये लगाना है अगर क्वांटिटी चेंज नहीं हुई, यानी कि यूज़र ने सिर्फ फॉर्म ओपन किया और क्लोज कर दिया बस, तो पहला कोड ब्लॉक हम ये लगाएंगे। तो हम ये करेंगे इफ़ मी डॉट qty डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क ऑर्डर f एक्सक्लेमेशन मार्क, इस फॉर्म पे आएंगे, ऑर्डर लाइन्स f क्वांटिटी ओके डॉट वैल्यू देन। सो बेसिकली ये हमने कोड लाइन ऑफ कोड क्यों लिखा है कि हम कंपेयर कर रहे हैं ये क्वांटिटी, कि हम कह रहे हैं कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी अगर दोनों सेम हैं तो फिर क्या करना चाहिए। तो ये इस लाइन ऑफ कोड का मतलब है। फिर कुछ भी नहीं करना चाहिए, फिर सिंपली डू cmd डॉट सेव, ठीक है। लेकिन एक काम हमने चेक करना है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इस ऑर्डर पे जो प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा फ्रेश इन्फॉर्मेशन जो फैच होनी चाहिए और इसके ऊपर रेप्लिकेट होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें इस क्यूरी, क्योंकि इस क्यूरी से हमारे पास प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, यहाँ पे हमने ये क्यूरी क्रिएट किया। अगर आपको ये नहीं बैकग्राउंड पता है इसका, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वीडियो नंबर 24 देखें, उसमें आपको पता चलेगा कि ये क्यूरी क्यों क्रिएट की गई थी। ओके, लेकिन अगर आपने देखी है तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इस क्यूरी में हमारे पास प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन है, तो हमें ये क्या करना है कि हमें इसको ओपन करके रिक्यूरी करना है, यानी कि रिफ्रेश करना है और फिर क्लोज कर देना है। तो वो हम कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे डू cmd डॉट ओपन क्यूरी। तो अभी वो पूछ रहा है कौन सी क्यूरी, तो ऑर्डर टोटल क्यू, यानी कि उस क्यूरी का आप नाम दे रहे हो कि भाई साहब ये वाली क्यूरी ओपन करो। अब वो कहता है कि भाई ओपन तो मैंने कर लिया, अब नेक्स्ट क्या करना है वो भी बताओ। तो वो हम बताएंगे डू cmd डॉट रिक्यूरी, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कि भाई ओपन कर लिया ना, वेरी गुड, अभी इसको रिफ्रेश करो, जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, जो भी चेंज किसी ने किया है उसको आप रिफ्रेश कर दो। तो वो इस लाइन ऑफ कोड से होगा। और वो कहता है अच्छा जी चलो मैंने रिकॉर्ड रिफ्रेश कर दिया, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है। तो हम उसको कहेंगे कि भाई साहब अब आप क्लोज हो जाओ, ठीक है। बड़ी मेहरबानी, आपने रिकॉर्ड सेलेक्ट किया, अब आप क्लोज हो जाओ। तो हम ये बेसिकली उसको कह रहे हैं, सिंपल। और ये ब्लिंक ऑफ एन आई, यानी कि ऐसे आंख झपकने के बराबर होगा ये ऑपरेशन, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा, महसूस भी नहीं होगा, क्यूरी ओपन भी हो जाएगी, रिफ्रेश भी हो जाएगी, फिर क्लोज भी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलना। उसके बाद क्या करना है, वेल उसके बाद सिंपली डू cmd डॉट बीप। सो बीप का रिस्पॉन्स आना चाहिए, यूज़र को पता चले कि यार कुछ हुआ है, यानी कि कुछ फॉर्म क्लोज हुआ है या व्हाट्सोएवर। सो बीप के बाद हमें फॉर्म क्लोज करना है, डू cmd डॉट क्लोज। अब वो पूछ रहा है क्या क्लोज करना है, तो हम कहेंगे फॉर्म क्लोज करना है। अब वो पूछ रहा है अच्छा बताओ कौन सा फॉर्म, सो हम कहेंगे मी डॉट नेम। मी डॉट नेम मतलब कि जो अभी एक्टिव फॉर्म है उसको आप क्लोज कर दो, तो इसका ये मतलब है। अच्छा एक और, तो ये हमने कोड ब्लॉक लगा दिया कि अगर कोई चेंज नहीं हुआ क्वांटिटी में, कोई भी चेंज नहीं हुआ, सिंपली बस क्यूरी रिफ्रेश करे और दैट्स इट, क्लोज हो जाए। तो एक प्रैक्टिस आप ज़रूर किया करें जब आप कोड किसी भी लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं, किसी भी एडिटर में कोड कर रहे हैं, कि आप नोट्स रिकॉर्ड करें। सो जैसे कि मैं अभी इधर नोट्स लिखूंगा, टू चेक नहीं, इफ द क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि अगर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया तो ये वाला कोड ब्लॉक लिखना है। अच्छा अब ये क्यों ज़रूरी है, वेल अगर आप 2-3 महीने के बाद आते हो, आपने कुछ चेंज करना है, अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है, ये कमेंट्स नहीं है, तो ट्रस्ट में आपके लिए बहुत मुश्किल होगा ये चेक करने के लिए कि यार ये मैंने कोड क्यों लिखा था ये। तो अगर आपके पास ये नोट्स हैं तो फिर आपके लिए कदरे आसानी रहेगी ये चेक करने के लिए। अच्छा जी, पहली लॉजिक तो हमने कर ली चेक। अब दूसरी लॉजिक चेक करनी है, वो ये कि अगर क्वांटिटी यूज़र ने चेंज की, यानी कि इनिशियली 2 क्वांटिटी ऐड की थी
यूज़र ने चेंज करके 1 कर दी है, तो क्वांटिटी कम होगी ना, एक्चुअली चेंज कर दी तो कम हुई। तो उसके लिए क्या करना है, एग्जैक्टली सेम कोड ब्लॉक लगाना है हमने, एग्जैक्टली कोई चेंज नहीं उसमें होगा। तो मैं इसलिए इसको कॉपी करूँगा, लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो ज़रूर प्लीज़ लिखें ये कोड अपने हाथ से ताकि आपको पता चले। एल्स इफ, ठीक है, और यहाँ पे इज़ इक्वल टू की बजाय हम लेस देन का साइन लगाएंगे। सो हम बेसिकली कह रहे हैं कि अगर ये क्वांटिटी इससे कम है यानी कि चेंज हो गई है, तो फिर सिंपली सेव कर दे जो चेंज हुआ है, और उसके साथ साथ ये क्यूरी भी रिफ़्रेश कर दे। और जाहिर सी बात है अगर 2 क्वांटिटी से 1 चेंज होगा तो प्राइस भी चेंज होगी। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन है इस क्यूरी में वो भी चेंज हो ऑटोमेटिकली उसी टाइम। सो उसके लिए हम इस क्यूरी को ओपन कर रहे हैं, उसको हम रीक्यूरी कर रहे हैं यानी रिफ़्रेश कर रहे हैं, और इमीडिएटली क्लोज भी कर रहे हैं। फिर हम बीप के साथ फॉर्म को भी क्लोज कर रहे हैं, सिंपल एज दैट। सो इसका हम ये चेंज कर देंगे, इफ़ द क्वांटिटी इज़ रिड्यूस्ड। सो अगर क्वांटिटी रिड्यूस हो गई है तो ये वाला कोड ब्लॉक लगाना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इफ़ द क्वांटिटी इज़ इंक्रीज्ड, यहाँ पे आएगा ना मज़ा। पहले तो मक्खन मलाई जैसे आसान कोड ब्लॉक लगा रहे थे, अब आएगा पता लगेगा पता। अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है तो क्या करना है? वेल, जैसा कि हमने इस बटन के पीछे कोड लगाया था कि क्वांटिटी चेक करो, हमेशा चेक करो, जब भी आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो क्वांटिटी चेक करो हमेशा स्टॉक से। अब वो क्वांटिटी कहाँ से चेक करनी है? हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में वो यहाँ पे है, ATS क्यूरी है, जहाँ से हम क्वांटिटी चेक करेंगे। अगर आप अगेन वीडियो नंबर 20, वीडियो नंबर 21, 22, 23, 24 ये सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं, आप ज़रूर देखें। और प्लेलिस्ट मैंने नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो अगर तो ये तो हमने ये अगर यूज़र चेंज करता है क्वांटिटी, यानी कि 2 से 3 कर देता है या 1 से 2, यानी कि क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रहा है, तो फिर भैया सिंपली उसको एरर दे दो। उसको बोलो भाई साहब क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है आपके, अगर इन्वेंट्री में स्टॉक 0 हो गया है तो आप उसको एरर दे दो कि भाई साहब आप ऐड नहीं कर सकते, और क्योंकि क्वांटिटी 0 है आपके स्टॉक में। सो वो लॉजिक लगानी है, और वो हम कैसे अचीव करेंगे? वो रिकॉर्ड सेट के साथ अचीव करेंगे। तो रिकॉर्ड सेट लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम जी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सो डिम QTY एज रिकॉर्ड सेट, तो ये वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब हमें उसको बताना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को कि QTY का मतलब क्या है, QTY इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे आते हैं एल्स स्टेटमेंट के बाद। सो हम लिखेंगे सेट QTY इज इक्वल टू करंट DB डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट। तो हम उसे कह रहे हैं कि भाई साहब ओपन करो रिकॉर्ड सेट। अब वो कह रहा है कौन सा रिकॉर्ड सेट? तो हमें ये वाला ओपन करना है, ATS, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा इन्वेंट्री का डेटा अवेलेबल, यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं। तो हम कहेंगे कि कौन सा रिकॉर्ड सेट? ATS, इस क्यूरी का नाम बाय द वे, ठीक है। अब वो कह रहा है ठीक है मैंने ओपन कर लिया, अब मैं क्या करूँ? तो हम उसे कहेंगे भाई साहब स्नैपशॉट ले लो, DB ओपन स्नैपशॉट। अब वो कह रहा है मैंने ठीक है ले लिया स्नैपशॉट, और लेकिन हम ये भी कहेंगे कि भाई साहब उसको रीड ओनली मोड में ओपन करो, क्योंकि हमने कोई चेंज नहीं करना, कोई एडिट नहीं करना, कुछ डिलीट नहीं करना, हम सिर्फ रीड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन यहाँ से, बस दैट इज़ इट। तो वो अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कह रहा है ठीक है भाई मैंने ये कर लिया है, मैंने ओपन कर ली क्यूरी, मैंने स्नैपशॉट भी ले लिया उसका, अब बताओ क्या करना है। अब हम उसे बताएंगे कि भाई साहब ये जो प्रोडक्ट है इस टेबल में प्रोडक्ट आईडी है, अगर ये प्रोडक्ट आईडी जो इस फॉर्म पे है अगर ये मैच करता है कि नहीं इस रिकॉर्ड सेट में, इस पूरे क्यूरी में, सबसे पहले तो ये चेक करना है हमने। अगर मैच करेगा तो फिर हम क्वांटिटी चेक करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम कहेंगे QTY डॉट फाइंड फर्स्ट, सबसे पहले क्या तलाश करो कि प्रोडक्ट आईडी को तलाश करो। तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू
एम्परसैंड me डॉट प्रोडक्ट id डॉट वैल्यू एम्परसैंड। सो इस लाइन ऑफ कोड से हमने क्या किया है कि हमने ये जो प्रोडक्ट आईडी है यहाँ पे इसको हमने चेक किया है, मैच किया है इस टेबल के अंदर, ठीक है। सो इस टेबल के अंदर हमने मैच किया है ताकि हम चेक कर सकें कि ये है भी कि नहीं। अगर हमें मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो फिर हम कहेंगे कि भाई साहब कुछ भी नहीं है उसके अंदर, और अगर हमें नहीं मिलेगी तो फिर भी हम लॉजिक सेट कर सकते हैं। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सो हमने ये प्रोडक्ट आईडी को मैच कर लिया पहले, उसके बाद हमने क्या करना है, हम चेक करेंगे कि इस कॉलम में क्वांटिटी कितनी है। सो फॉर एग्जांपल मैंने योगर्ट ओपन किया हुआ है, इस योगर्ट का रिकॉर्ड ओपन किया हुआ है प्रोडक्ट। सो उसकी क्वांटिटी अवेलेबल कितनी है। सो अगर योगर्ट 0 है तो वो एरर देना चाहिए, तो वो हम अभी यहाँ पे कोड लगाएंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ और ये मेरी एक्सप्लेनेशन में आप गुम नहीं होगे कहीं पे। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप रिवाइंड करें, थोड़ा सा वापस आएँ। बेहतरीन तरीका है, आप वीडियो नंबर 24 देखें, उसमें भी मैंने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। एनीवे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर हमने ये क्यूरी रिकॉर्ड सेट ओपन किया, फिर हमने इस कोड ब्लॉक, इस कोड लाइन ऑफ कोड से हमने चेक किया कि ये प्रोडक्ट जो हमने ओपन की हुई है बेसिकली उसका रिकॉर्ड है कि नहीं इस क्यूरी में। रिकॉर्ड मिलने के बाद अब हम चेक करेंगे कि क्वांटिटी की है कि नहीं उसकी। सो वो यहाँ पे हम करेंगे। सो इफ़ QTY एक्सक्लेमेशन मार्क अवेलेबल, सो अभी हम इस कॉलम को रेफर कर रहे हैं, अवेलेबल इज इक्वल टू 0, उप्स, इज इक्वल टू 0, देन अब हम उसे ये कह रहे हैं कि भाई साहब अगर इस क्यूरी में एक जो प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट ओपन है इसका अगर रिकॉर्ड 0 है इस कॉलम में तो फिर क्या करना चाहिए। वेल सबसे पहले तो जो चेंज इधर यूज़र ने किया हुआ है, यानी कि 3 क्वांटिटी डाली थी उसको वापस लेके आओ 2 में, क्योंकि पहले इनिशियली 2, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, सो ये आपको मैं प्रैक्टिकल होते हुए दिखाऊंगा, फिर आप समझेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा ये कोड मी डॉट अनडू, अनडू मतलब जो भी चेंजेस यूज़र ने की हैं उसको अनडू कर दो, उसको वापस उसी फॉर्म में ले आओ जिस फॉर्म में वो पहले थी। तो ये इस कोड ब्लॉक से हमने किया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, वेल हम सिंपली एरर मैसेज दे देंगे, ठीक है। डू cmd डॉट सेव करेंगे इन्फॉर्मेशन, डू cmd डॉट बीप, फिर हम मैसेज बॉक्स देंगे कि दिस the quantity cannot be increased due to insufficient stock। ओके, सिंपल एज दैट। ये हम मैसेज बॉक्स दे देंगे, वी बी क्रिटिकल कॉमा इंफॉर्मेशन, ऑलराइट। सो ये हम दे देंगे भाई साहब आप क्वांटिटी इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि आपके जो इन्वेंट्री में स्टॉक अवेलेबिलिटी बिल्कुल 0 है। तो बेसिकली हमने ये चेक किया है पहले और हमने ये इन्फॉर्म कर दिया यूज़र को। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, वेल उसके बाद रिमेंबर हमेशा जो प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन है उसको हमने हमेशा चेक करना है, रिफ़्रेश करते रहना है। तो यही कोड मैं कॉपी करूँगा सारा। ओके, ये पूरा कॉपी कर लेते हैं, ऑलराइट। ये हो गया। सो यहाँ पे मुझे ऑपरेटर चेंज करना है भाई, लेस देन से ग्रेटर देन करना है, कहीं मैं भूल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। सो हमने क्वांटिटी चेक कर ली, अगर तो स्टॉक अवेलेबिलिटी 0 है इस रिकॉर्ड सेट में तो भाई साहब ये एरर थ्रो करो और प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दो उसी हिसाब से और अनडू करो सब कुछ। अगर 0 नहीं है, यानी कि अगर इसमें स्टॉक अवेलेबिलिटी है तो फिर क्या करना है, फिर सिंपली इसमें हम इसमें else to cmd डॉट सेव टू cmd डॉट बीप, तो हम सिंपली ये इसी को कॉपी कर लेते हैं,
ठीक है। ये क्या कोड लगाया मैंने, मैं आपको बताता हूँ। पहले हमने चेक किया कि क्वांटिटी इक्वल टू है कि नहीं, यानी कि अगर कोई क्वांटिटी चेंज नहीं हुई तो सिंपली सेव कर दो इन्फॉर्मेशन, और जो प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन, फ्रेश प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन वो फेच कर लो, सिंपल एज दैट, और फॉर्म क्लोज कर दो। फिर हमने चेक किया कि अगर क्वांटिटी रिड्यूस हो गई तो फिर क्या करना है, फिर भी हमें इन्वेंट्री चेक करने की ज़रूरत नहीं, बस जो प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगी, क्वांटिटी चेंज हो जाएगी ऑर्डर के ऊपर। अगर फिर तीसरी कंडीशन, अगर क्वांटिटी इंक्रीज़ की है यूज़र ने, तो फिर हमने चेक करना है कि स्टॉक में अवेलेबिलिटी है कि नहीं। वो हमने चेक किया है किसके साथ, हमने ये रिकॉर्ड सेट यूज़ किया है। हमने रिकॉर्ड सेट ओपन किया है, रिकॉर्ड सेट के साथ वो क्यूरी ओपन की है बैकग्राउंड पे, उसका रिकॉर्ड चेक किया है, प्रोडक्ट आईडी चेक की है, और उसके बाद चेक की है क्वांटिटी। अगर तो अवेलेबल क्वांटिटी ज़ीरो है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको मैसेज दे दो कि भाई साहब नहीं हो सकता इंक्रीज। अगर तो स्टॉक अवेलेबिलिटी है तो फिर ये बिल्कुल भी, ये तो नल हो जाना चाहिए, यानी कि इसको इग्नोर करना चाहिए एक्सेस को, और फिर सिंपली डेटा सेव हो जाना चाहिए, ऑर्डर की जो प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिक्यूरी हो जानी चाहिए, और फॉर्म भी क्लोज हो जाना चाहिए, बस सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद एंड इफ, क्योंकि हमारे पास 3 इफ स्टेटमेंट्स हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, और एक ये वाली। सो डिबग करते हैं, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है जी। सो ये हमने कोड ब्लॉक लगा दिया तीनों कंडीशंस को चेक करने के लिए। अभी हमारा काम फिनिश नहीं हुआ, अभी हमने एक और काम करना है। वो ये काम करना है, हमने ये क्यूरी ओपन तो कर ली, हमने रिफ्रेश तो कर लिया रिकॉर्ड, लेकिन हमने अभी तक वो जो फ्रेश प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे नहीं लेके आए। और वो हम कैसे लेके आएंगे, वो जब भी ये छोटू फॉर्म, जब भी ये क्लोज होगा, ऑन क्लोज इवेंट पे हम लगाएंगे कि जब भी ये फॉर्म क्लोज होगा तो इसकी प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जानी चाहिए। तो चले इसके हम ऑन क्लोज इवेंट लगाते हैं। ऑन क्लोज इवेंट ये वाला है, ऑन क्लोज इवेंट डॉट डॉट डॉट। हमने, होपफुली आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। ऑर्डर टोटल क्यूरी, जहाँ पे हमारी प्राइसेस अवेलेबल हैं, हम ये हमेशा चेक तो कर रहे हैं, हम रिक्यूरी कर रहे हैं इसको, आप देखेंगे इस कोड में, ठीक है। ये देखें, ओपन कर ली क्यूरी, रिफ्रेश कर लिया रिकॉर्ड, फिर हमने क्लोज कर ली। ये हम रिफ्रेश तो कर रहे हैं इस रिकॉर्ड को, लेकिन इस इंफॉर्मेशन यानी कि 858 को हम ऑर्डर के ऊपर नहीं लेके आ रहे। सो उसको ऑर्डर के ऊपर लेके आने के लिए, अपडेट करने के लिए हमें क्लोज इवेंट, ऑन क्लोज इवेंट लगाना पड़ेगा इधर, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं लेता हूँ ये एरर हैंडलिंग का कोड, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है। इसमें हम लगाएंगे कोड, और अगेन हम जो कोड ब्लॉक यूज़ करेंगे, जो मेथड यूज़ करेंगे, वो रिकॉर्ड सेट का मेथड हम यूज़ करने वाले हैं जो हमने पहले किया हुआ है। सो पहले रिकॉर्ड सेट का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डिम। अब हम प्राइसिंग चेक करें, RSP एज रिकॉर्ड सेट। अब हम सेट करेंगे RSP, सेट RSP इक्वल टू करंट DB डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट। अब वो पूछ रहा है कौन सा रिकॉर्ड सेट, तो ये है क्यूरी जो हमने ओपन करनी है, ऑर्डर टोटल क्यू, ठीक है, ऑर्डर टोटल क्यू। इसका भी हम स्नैपशॉट लेंगे और हम इसको रीड मोड में ओपन करेंगे, पैरेंथेसिस क्लोज, ठीक है। अब हमने ये कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने एक्चुअली प्रोडक्ट आईडी चेक करना, सॉरी ऑर्डर नंबर चेक करना है। सो ये वाला ऑर्डर नंबर हम चेक करेंगे इस क्यूरी में, क्योंकि यहाँ पे इस क्यूरी में ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर की गई है। सो हम ऑर्डर नंबर चेक करेंगे। सो यहाँ पे आके ऑर्डर नंबर आप चेक कर लो, जैसा कि फॉर एग्जांपल हम कहेंगे RSP डॉट फाइंड फर्स्ट। क्या फाइंड करना है जनाब, आप फाइंड करो ऑर्डर नम
विच इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑर्डर नंबर। बेसिकली ये है, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा है, इसका फील्ड का नाम है, ठीक है। इक्वल टू फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क ऑर्डर एफ डॉट फॉर्म डॉट ऑर्डर नम। ओके, एम्फरसेंड डालना भूल गया, ठीक है। सो ये हमने चेक कर लिया ऑर्डर नंबर। चेक करने के बाद अगर तो ऑर्डर नंबर हमें नहीं मिला इस रिकॉर्ड सेट में, तो फिर क्या होना चाहिए? वेल, वो तो हाईली अनलाइकली ऐसा होगा, बट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग कोड, गुड कोड, हम ये लिखेंगे ज़रूर। इफ़ RSP exclamation mark if RSP dot no match is equal to true, then अगर RSP में ऐसा कोई मैच नहीं मिला तो फिर जनाब फॉर्म्स exclamation mark ऑर्डर F, ओके, exclamation mark ऑर्डर F के बाद किधर गया ये फॉर्म? ये है ऑर्डर टोटल इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि हमें ये मैच ही नहीं मिला, इस क्यूरी में हमें ऑर्डर नंबर ही नहीं मिला जो हम जिस ऑर्डर पे काम कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा रियलिटी में इनफैक्ट नहीं होगा, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये ऑर्डर टोटल में क्या आना चाहिए? फिर इस फील्ड में क्या आना चाहिए? वेल, इस फील्ड में जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है इस कॉलम में, वो आनी चाहिए नेट टोटल में। सो हम उसका रेफरेंस देंगे, ठीक है। सो RSP exclamation mark net total, simply end if. सो एवरी टाइम द फॉर्म इज क्लोज, जब भी फॉर्म क्लोज होगा तो ये कोड ब्लॉक रन होगा, प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन चेक होगी इस क्यूरी में से और इसके ऊपर रेप्लिकेट हो जाएगी। चलो जी, हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। होपफुली हमने करेक्ट कोडिंग की है। हम फॉर्म व्यू में जाते हैं और इसको टेस्ट करते हैं अब, ठीक है। अच्छा, अब टेस्ट करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल ये आ रही है क्योंकि मैंने सब कुछ ऐड कर दिया इधर। सो कुछ डिलीट कर लेते हैं। डिलीट नहीं होगा, ओके। सो मैनुअली डिलीट कर लेते हैं ऑर्डर लाइंस में जाके, क्योंकि मुझे ये टेस्ट करनी है तीनों सिनेरियोज, इसलिए मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, ओके। ये हो गया। अभी अगर आप देखें ATS, यहाँ पे हमारा इन्वेंट्री रिकॉर्ड है, तो आप देखें कि मिल्क हमारे पास एक पड़ा हुआ है, योगर्ट भी एक पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें एक है एक्सेप्ट बटर के, ठीक है। सो टेस्ट कर लेते हैं अब आप। चले फॉर्म व्यू में जाते हैं, ओके। सो पहला सिनेरियो हम टेस्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट वेरिएबल विद ब्लॉक वेरिएबल, ओके। सो एरर आ गया है। क्या एरर आया है वो हम देखते हैं। ऐड लाइन आइटम ओपन किया, डिज़ाइन व्यू में, फॉर्म में गए और चेक करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम एरर हैंडलिंग का जो कोड लगाया है उसको हम, ओके, अभी हम दोबारा ओपन करेंगे, दोबारा टेस्ट करेंगे तो फिर हमें एरर का पता चलेगा। हाँ, सो ये क्लोज इवेंट पे आ रहा है कोड, एरर जो है ऑन क्लोज इवेंट पे, ओके। ऑन क्लोज इवेंट में क्या गलती की है? ऑलराइट, हाँ, ये
ये हमने गलत लिखा है, ऑर्डर टोटल। ये एक्चुअली जो हमने फॉर्म को रेफ़र किया था वो हमने गलत किया था। होपफुली यही एक तो मैंने ये स्पॉट किया है कि इसकी वजह से एरर आ रहा है। लेट्स ट्राई इट अगेन। फॉर्म व्यू में जाते हैं, ओपन करते हैं, मैं कुछ भी नहीं चेंज करता, फिर भी एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है भैया? चलो अब हम उसको ऑन क्लोज इवेंट का भी हम ओके, जस्ट स्टे विद मी। इसी तरह आप सीखते हैं हर चीज़। मतलब मैं ये रहने दूंगा इस वीडियो में, मैं इसको कट नहीं करूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि भाई हर किसी को एरर आ सकता है और एरर को हैंडल कैसे किया जा सकता है वो हमने सीखना है। तो हम इनवैलिड आर्गूमेंट, किस चीज़ का इनवैलिड आर्गूमेंट है? करंट db डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट। हाँ देखा, ये यहाँ पे मैंने गलती की है, यहाँ पे मैंने गलती की है। सो देखा, इस तरह आप डिबग करें कोड को, जिससे आपको आइडिया हो कि आपकी गलती कहाँ पे। ये कल्प्रिट है, db ओपन स्नैपशॉट। ओके, ये करेक्ट कोड हो। होपफुली अभी सब काम करेगा। सो हम ये जो कमेंट किया था इसको हम ख़त्म कर देते हैं। इसको भी कर देते हैं ख़त्म। ओके, ऑलराइट, debug close, लेट्स गो टू फॉर्म व्यू। अब फॉर्म ओपन करते हैं, सेव। अब देखा प्राइस अपडेट हो गई है, तो जो भी एक्चुअल प्राइस थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई है। अब लेट्स से इंक्रीज़ करते हैं क्वांटिटी। सो मैं मिल्क को 2 क्वांटिटी करता हूँ, सेव करता हूँ। देखें जी, प्राइस भी अपडेट हो गई है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्टॉक अवेलेबल था, उसने कुछ भी नहीं एरर दिया, सिंपली स्टॉक ऐड कर दिया, प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी। अब तीसरा सिनेरियो, अगर हम मज़ीद स्टॉक बढ़ाते हैं और इसका अभी देखें, ये क्वांटिटी 3 मैंने चेंज की है, यहाँ पे ओरिजिनली क्वांटिटी 2 है, इसकी प्राइस भी यहाँ पे अपडेट हो गई है इस फॉर्म के ऊपर नहीं। सो अभी अगर हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है ये मिल्क का, तो ये हमें एरर देगा और इसको ऑटोमेटिकली अनडू कर देगा चेंजेस को। सो क्लिक सेव। सो देखिए एरर आ गया। अब देखें आप, यहाँ पे मैंने 3 टाइप किया था ना, ऑटोमेटिकली इसको अनडू कर दिया उसने, 2 पे वापस ले आया, प्राइस भी 264। तो एग्जैक्टली सेम जो क्वांटिटी थी, सेम प्राइस थी, उस पर वापस ले आया। अब मैं इसको ओके करता हूँ तो वो आराम से क्लोज हो गया, उसने कुछ भी नहीं किया। सो अगर इसको मैं रिड्यूस करता हूँ क्वांटिटी को, सो उसको सेव करता हूँ, उसके हिसाब से क्वांटिटी भी रिड्यूस होगी, प्राइस भी रिड्यूस होगी, यहाँ पे टोटल प्राइस भी रिड्यूस होगी। तो यहाँ से ये पता चलता है कि हमारे तीनों जो हमने कोड ब्लॉक लिखे थे वो बिल्कुल काम कर रहे हैं। सॉरी फॉर द हिकअप, छोटा सा आया है मेरे एक टाइपो की वजह से, ऐसा होता है। और मेरा मकसद ये दिखाने का था कि ऐसा भी होता है प्रोग्रामिंग के दौरान, तो ऐसे आप डिबगिंग कर सकते हैं जैसे मैंने की है। एनीवे, मैं उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि यूट्यूब को पता चलता है कि भाई लोग लाइक कर रहे हैं इस कंटेंट को, तो यूट्यूब स्प्रेड करता है दूसरे लोगों की तरफ। थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट। कुछ लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर द इंकरेजमेंट। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और बेल का आइकॉन भी हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डर फॉर्म को रैप अप करेंगे और फिर हम मूव ऑन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना